नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। दोस्तों, आज देश में कई तरह की समस्याएं हैं जो देश को दीमक की तरह चाट रही हैं। लेकिन समस्याएं दीमक की तरह है तो नोएडा और दिल्ली में बैठे कुछ एंकर और एंकरान साहेब की भक्ति में इतने प्रभावित हैं कि वह पत्रकारिता छोड़कर साहब के भजन और कीर्तन में जुटे हुए हैं। उन्हीं एंकर और एंकरान की स्वामी भक्ति गैंग की एक कथित पत्रकार जो है, या यूं कहें कि देश के नंबर 1 न्यूज चैनल आज तक से यह वह चैनल है जो दावा करती है कि हम सबसे बेहतर हैं और वह सच्चे भी हैं। यह प्रश्न आज तक के सामने यक्ष की तरह बना हुआ है, क्योंकि उनके पास तो श्वेता सिंह जैसी एंकर है जो नोट में भी चिप निकाल देती है, जिसके बाद श्वेता सिंह और आज तक दोनों ही खूब ट्रोल होने लगे थे। फिर भी श्वेता सिंह ने अपनी और आज तक की भद्दी फिर से पिटवाती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद जनता ने श्वेता सिंह को पत्रकारिता का पाठ पढ़ा दिया। बता दें दोस्तों, एक और मामला सामने आया है जहां पे आज तक और श्वेता सिंह दोनों ही जो है दोनों की किरकिरी होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, श्वेता सिंह आज तक चैनल पर डिबेट कर रही थी। ये मामला ध्यान से सुनिएगा कि जब श्वेता सिंह डिबेट कर रही थी, डिबेट का नाम था किसके सर सजेगा ताज। लेकिन डिबेट के दौरान ही श्वेता सिंह के सर पर से ही ताज सज गया, और वह भी फजीहत का। श्वेता सिंह के साथ डिबेट में थे भाजपा के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और कांग्रेस प्रवक्ता आलोक वर्मा। बता दें, माफ कीजिएगा, कि आलोक शर्मा थे। और श्वेता डिबेट का संचालन कर रही थी और स्वामी भक्ति में मगन नजर आ रही थी। तभी डिबेट में एक ऐसे मोड़ पर जो है डिबेट पहुंचता है जब बात यह होने लगती है कि शहीदों के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए। और मामला इतना बढ़ता है कि तभी कांग्रेस प्रवक्ता कहते हैं कि पीएम मोदी खुलेआम खुद शहीदों के नाम पर वोट मांग रहे थे। और आप क्या कहेंगे इस पर? श्वेता सिंह से जो कांग्रेस प्रवक्ता हैं वो जवाब मांगते हैं। उसके बाद जो है श्वेता सिंह हड़बड़ा जाती है और कहती हैं, बड़े ही रबीले अंदाज में कहती हैं, सुनिएगा, कि पहले वीडियो लेकर आइए, उसके बाद इस पर चर्चा होगी। जी हां, तब क्या था, कांग्रेस प्रवक्ता ने नहले पर दहला मारते हुए तपाक से वीडियो दिखा दी और उसके बाद जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। बता दें कि पीएम मोदी और गोदी मीडिया की भक्ति और कम ज्ञान की पोल खुल जाती है। जैसे ही आलोक वर्मा ने वीडियो चलाई तो आज तक की प्राइम टाइम एंकर बगल में झांकने लगी। उसके बाद तो कुछ सेकंड तक श्वेता सिंह कुछ बोल ही नहीं पाई, या यूं कहें उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकली। बता दें कि मानो श्वेता सिंह को सांप सूंघ गया हो। और चिप वाली दीदी साहेब की भक्ति में हमेशा मग्न रहती हैं, लेकिन श्वेता सिंह को कई बार स्वामी भक्ति के कारण फजीहत भी झेलनी पड़ती है, जो कि फिर एक बार देखने को मिल रहा है। श्वेता सिंह को जैसे ही लगा कि वह घिर गई है, वह उल्टा कांग्रेस प्रवक्ता को ही कहने लग जाती है कि यह कुंठा छोड़ दीजिए आप लोग। श्वेता सिंह की बात सुनकर ऐसा लगता है कि स्वामी के ऊपर एक उंगली भी उठी तो वह नहीं बर्दाश्त कर सकेंगी। शायद श्वेता सिंह को नौकरी की भी टेंशन होगी, वह तुरंत डिफेंड करने लग जाती है। लेकिन बात तो जुबान से निकल गई थी। उसके बाद सोशल मीडिया पर जो जनता ने श्वेता सिंह को पत्रकारिता सिखाते हुए आड़े हाथ लिया, और निगर नवाब की एक यूजर लिखती हैं कि दूसरा चिपकांड देखिए, नोट में चिप खोजने वाली एंकराइन का मौके पर फैक्ट चेक हो गया, वरना थोड़े दिन बाद मुकर जाती। और कांग्रेस प्रवक्ताओं को रोजाना 2-2 भाजपा प्रवक्ताओं से निपटना पड़ता है। वहीं अनुज सिंह BKU लिखते हैं कि देश के वीर जवानों की शहादत पर वोट मांगने वाले पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो देश के जवानों की शहादत को भी वोट बैंक में तब्दील करने के प्रयास में जुटे रहते हैं। वहीं एक अन्य यूजर लिखते हैं, विनीत 76 जो लिखते हैं, विनीत नाम के यूजर, कि भाजपाई प्रवक्ता को देखो, वो जानता था कि मोदी ने पुलवामा पर वोट मांगे थे और मन ही मन कह रहा था कि एंकर महोदया मामले को जाने दो और मत पूछो। पर एंकर महोदया वैसे तो राजनीति मसले पर कवर करती है, पर जनरल नॉलेज की काफी कमी उनमें नजर आ रही थी। अंत में अपने व्हाट्सएप ज्ञान के चलते ऐसे चुप होती है जैसे मुंह में दही जम गई हो ना पलटकार। और एक और यूजर जो एक आर्मी अफसर भी हैं, वो लिखते हैं कि दूसरों को कुंठित बोल रहे हो, खुद का जीवन सत्ता की दलाली करने की बात में बीत गया है।
और बात करें तो कभी नोटों में चिप ढूंढ रही हो? क्या तुम कभी अपने बच्चों से नजरें मिला सकोगी? और अगर बच्चों ने पूछ लिया कि इतनी चटुकारता किसके लिए, तो क्या जवाब दोगी? गोदी मीडिया समाज को 2014 के बाद से ही लगातार आम जनता को गुमराह करता हुआ नजर आ रहा है। पत्रकार से पतलकार में बदल चुकी गोदी मीडिया का हाल ऐसा हो गया कि उनसे अपने 5 सितारा ऑफिसों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि यह निकलते तो लोग गोदी मीडिया के नारे बुलंद करने लग जाते हैं और सार्वजनिक रूप से इन्हें मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल पाती है। देश के लोकतंत्र को मुर्दा बना रहे हैं इस तरह के एंकर और एंकरान जब अपने खबरों के तहखाने में जाकर देखेंगे तो खुद ही शर्म आ जाएगी, यानी खुद पर शर्म आएगी। बता दें कि दर्शकों, एक दौर था जब यह कहा जाता था कि पत्रकार का मतलब सरकार का आईना, लेकिन आज के हालात ऐसे कि पत्रकार को पतलकार हो चुके हैं। उन्हें अब खुद आईने देखने की जरूरत है। तो आपने देखा इस रिपोर्ट में किस तरीके से श्वेता सिंह जो नोट में चिप ढूंढने के लिए भी काफी ज्यादा ट्रोल होती हुई नजर आई थी, लेकिन अपने ही डिबेट में खुलेआम प्रधानमंत्री के ऊपर जब शहीदों के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगता है तो उनके मुंह में दही जम जाती है और बात को घुमाते हुए नजर आती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।